जय हिंद। स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं डेली शाम को 7 बजे। फिर हम लोग उपस्थित हो गए शाम को 7 बजे। आप सबको पता है कि आज से एक नई शुरुआत, नई किरण, क्योंकि आप सब जानते हो कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और मैं छोटी छोटी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैंने एक वीडियो डाली है जो एसएससी जीडी एग्जाम में 2020 की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। मतलब आईपीएल 2020, आईपीएल 2020 के प्रश्न आ रहे हैं। तो आईपीएल 2020 के प्रश्न की वीडियो और आईपीएल 2021 की वीडियो मैंने 5 मिनट में बना के आपको प्रोवाइड कर दी है और वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। और हां, डेली शाम 7 बजे जुड़ जाना। अब जो जीएस की क्लास है, बच्चे, शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, मतलब यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी में जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और यूपीएसआई में जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए। और बता दें, आने वाले उत्तर प्रदेश में पेट एग्जाम, फिर 2022 में जो पेट एग्जाम आएगा उसके लिए। और बच्चे, अभी यूपी में आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रही है। मतलब अब लेवल वो होगा जीएस का, बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल ये मान लेना युद्ध की लड़ाई होगी, आर पार भाई साहब लड़ेंगे, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, पेट, आरओ एआरओ, और मैं आपको बता दूं एमपीएसआई, बिहार एसआई, मैं सारा लेवल सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। कब? और बहुत बच्चों के भी रेलवे के एग्जाम लगने वाले, किसके? रेलवे के। तो आप देखोगे एक बेहतरीन तरीके से लूसेंट का निचोड़ चालू होने वाला है। कब? बच्चे, डेली शाम 7 बजे। तो डेली शाम 7 बजे आपको जुड़ना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आ जाएगा। 100% बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। बच्चे, ये मान लेना आप सबका सपोर्ट, प्यार चाहिए। और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, फटाक से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि भाई साहब बवाल कटना चाहिए। चलिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जितने लोग, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे आए पेपर देके, तो बोलते सर जो यूट्यूब में एनालिसिस कर रहे हैं सब लोग, ये प्रश्न आ रहे, वो प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे, वो सरासर झूठ निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए। और ये मान लेना, मेरी ऑफलाइन कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी में, जो पेपर दे के आ रहे हैं, पहली बात तो 25 के 25 प्रश्न किसी को याद नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 25 में मुश्किल से 8, 9, 10 प्रश्न याद हैं। इसीलिए प्रश्नों पे विश्वास वही रखो जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के बच्चा बता रहा है। तो इसका मतलब है जो बच्चा पेपर देकर आ रहा है वही बिल्कुल 100% 100% सत्य है, और वही प्रश्नों के आधार पे मैं, इसीलिए जब सारी शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो रहा है एसएससी जीडी की, डेली शाम को 9:30 बजे एसएससी जीडी का ऑल शिफ्ट जीएस का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो डेली 9:30 बजे मात्र 10 या 15 मिनट में सारी शिफ्टों का एनालिसिस सीख जाओगे। फालतू का भाई साहब इधर उधर मत पढ़ो, जो टाइम इधर उधर आप वेस्ट कर रहे हो, वहां से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मैंने अभी एक बच्चे से बात की, बोला सर आईपीएल 2020 के प्रश्न है, मैंने आईपीएल 20 का तुरंत वीडियो बना दिया। तो आप सबको बता दें, एसएससी जीडी के एनालिसिस के अफवाह में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि बच्चे प्रश्न वही सटीक है जो बच्चा अपनी मुख से बताता है जिसका एग्जाम हो गया है। वरना भाई साहब यूट्यूब में तो सिर्फ अपनी टीआरपी पाने के लिए, अरे ये प्रश्न आया, सिर्फ और कहानी गढ़ी जा रही है आप सबको भ्रमित करने के लिए। तो आप सब भ्रमित मत हो। बताना चाहते हैं, जो समय आप इधर उधर गंवा रहे हैं, उस समय को आप पढ़ाने में खपा दो। जब आप पढ़ाने में खपा दोगे तो विश्वास मानो वो भाई साहब पेपर आप पार कर ले जाओगे। वरना आप अगर समय निरर्थक वेस्ट करते रहोगे इधर उधर की फालतू चीजों में, समय वेस्टिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरी बात मानना बहुत काम आएगी। 9:30 बजे मैं उन प्रश्नों को बताऊंगा। अभी मेरे पास मैसेज आया एक बच्ची का,
उसने किया। आज सेकंड शिफ्ट में पेपर था, सेकंड शिफ्ट में मैसेज आया, मैथ के प्रश्न याद नहीं है, बस टॉपिक पता है में, और लोग यहां पे भाई साहब मैथ के अपने आप डिजिट बना के क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जीएस के प्रश्न तो याद नहीं होते, वो मैथ के प्रश्न भाई साहब डिजिट बना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे, मेरे पास जीएस से उस बच्ची से सिर्फ और सिर्फ 9-10 प्रश्न आए हैं, 9 या 10 प्रश्न, और हिंदी में 3 मुहावरे 2 विलोम पता चल पाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता चल पाया। तो आप इससे अंदाजा लगा लो, क्या भाई साहब आप पेपर देने जाओगे 25 के 25 याद करके चले आओगे? नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। इसीलिए मेरी सलाह मानना, भ्रमित मत हो आप सब। और जो मैं 9:30 बजे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफलाइन संस्थान है, तभी मुझे पता चल पाएगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चे का, क्योंकि भाई साहब जब 600-700 बच्चा जहां पढ़ रहा हो ना, किसी ना किसी का किसी दिन किसी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है, और मैंने उसको बोला है कि बच्चे आप सब व्हाट्सएप पे मुझे डेली का डेली हर शिफ्ट का क्वेश्चन भेज देना। और यहां तो भाई साहब केवल और केवल बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हां, लाइक और शेयर ठोक दो। मैं बताना चाहता था, बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है? सारे एग्जाम के लिए डेली शाम 7 बजे युद्ध नहीं भाई साहब, रण होगा, बहुत बड़ा रण होगा, यह मान लेना। जीएस के उन टॉपिक को टच करने जा रहा हूं जो बच्चे अभी तक यूट्यूब में टच नहीं किए गए, जैसे पर्यावरण टच करूंगा, कृषि का चैप्टर टच करूंगा, कंप्यूटर टच करूंगा, खेल टच करूंगा, रक्षा प्रौद्योगिकी टच करूंगा, मतलब वो टॉपिक जहां से आप भ्रमित हो। बच्चे केवल और केवल क्या किया जाता, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाने चला आता, बस वही टॉपिक, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक जियोग्राफी, 3 टॉपिक से यह बताओ क्या आपकी नैया पार होनी है? क्या आपकी नैया पार होनी है? कभी नहीं पार होनी। बस इन 3 टॉपिक के अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं भाई साहब। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि आप सब भ्रमित हो, आप सब गुमराह हो। तो मैं बताना चाहता हूं, इन 3 टॉपिक के अलावा भी जीवन में अगर मैं बात कर दूं, 25 प्रश्न का पेपर होता है, 25 प्रश्नों का पेपर होता है जीएस में। क्या इन 3 टॉपिक, क्या इन 3 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट से आपके 25 में 25 आ जाएंगे? कदापि नहीं। मैं मानता हूं कि मेजर पोर्शन ऑफ जीएस बच्चे तीनों सब्जेक्ट है, 25 में ज्यादा ज्यादा 12 प्रश्न आप ला सकते हो, 12, लेकिन 13 प्रश्न अभी आपके छिपे हुए हैं। तभी तो आप सब सुनते होंगे कि सर मेरे 13 प्रश्न बने, मेरा 14 प्रश्न बने। क्यों? क्योंकि बच्चे आपके 13 प्रश्न भी मिसिंग चल रहे हैं, 13 प्रश्न आपके मिसिंग चल रहे हैं। और इन 13 प्रश्नों में बवाल इतना है कि ये चैप्टर पता कौन कौन से आपके रह रहे हैं? करंट अफेयर्स, वो भी करंट अफेयर्स पढ़े करंट अफेयर्स से मात्र और मात्र 3 से 4 प्रश्न ज्यादा से प्रश्न पूछा थे। लेकिन यहां पे टॉपिक और क्या ऐड होते? पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया, कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, साइंस के अलावा साइंस एंड टेक हो गया। तो बच्चे आप सब अगर अभी भी चाहते हो, स्पोर्ट्स हो गया, क्या हो गया? स्पोर्ट हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या के अलावा नगरीकरण हो गया, क्या हो गया? नगरीकरण हो गया, और क्या हो गया? कृषि हो गई, और क्या हो गया? व्यापार हो गया, और बच्चे क्या हो गया? इकोनॉमिक्स के मेन सवाल हो गए, इकोनॉमिक्स से मेन सवाल हो गए। और बच्चे पता क्या रह गया? सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक रह गया जो आपके पेपर में प्रश्न पूछते हैं, पता क्या? जनसंख्या, नगरीकरण, कृषि और इकोनॉमिक्स के बाद कला एवं संस्कृति। बच्चे कला एवं संस्कृति का तात्पर्य समझते हो? जैसे पेपर में प्रश्न भी आ रहा है जीडी के, ये वाला नृत्य किस राज्य का है, ये वाली बोली किस राज्य की है, ये वाली नृत्य की गायकी की शैली किस राज्य की है। ये प्रश्न सारे के सारे कला एवं संस्कृति के हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप इन सब सारे टॉपिक को आप टच कियोगे। बिना टच किए आप इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल बताया बच्चे, इतना मान लेना, ठीक है? और ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, आप 25 में कहते नहीं हो सर 20 प्लस हो जाए मैं जीएस पार कर लूंगा। दावा करता हूं सबके सामने कि जब तक आप इन सब टॉपिकों को भी नहीं टच करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक बात और बता दे बच्चे, ये सारे टॉपिक पढ़ना आसान होते, ये कठिन होते, तो पहले आप आसान को कंप्लीट करो, बाद में कठिन करो, ठीक है? लेकिन पढ़ते चलो।
तो मेरी बात को भाई साहब ध्यान देना। बस बच्चे, हिमांशु फेस्टिवल एंड टेम्पल सबके सब कला एवं संस्कृति में आते, सबके सब भाई साहब कला एवं संस्कृति में आते। तो मेरी बात को ध्यान देना। मैंने कुछ बुरा कहा हो माफी चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वही सत्य है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं पहले बता दिया हूं, आज की क्लास बच्चे, आज से ये मान लेना बिल्कुल एक नई शुरुआत, नई किरण और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फैन कूलर वाला, अब बच्चों का मनोबल ना गिराया सर, बच्चों का मनोबल कोई नहीं गिराया मैंने। बस उनसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, एनालिसिस के इधर उधर फालतू क्वेश्चन मत फंसिए। ना विश्वास हो जिस दिन पेपर दे के आना और उसके बाद किसी भी यूट्यूब चैनल का आप रिव्यू देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल का रिव्यू देख लेना। क्या वही प्रश्न आपकी शिफ्ट में आए थे? वही प्रश्न वही आपकी शिफ्ट में आए थे? अगर आए हो मैं झूठा वो सही, ठीक, ना आए हो मैं सही वो गलत। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है, चलो बच्चे, जीएस में आज हमको बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक बच्चे जहां से पेपर में प्रश्न बहुत आ रहा है, और शुरुआत जो करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वो करते हैं किससे? रेलवे से। रेलवे से मतलब अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक, और जहां से परीक्षा में प्रश्न एक नहीं भर भर के पूछ रहा है, भर भर के पूछ रहा है। तो साथियों, आप सब मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। भले ये 10 मिनट का बकवास आपको लगी हो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई बरकरार रहेगी, इतना मान लेना, इतना मान लेना। ठीक है, जबरदस्त। रेलवे के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं चर्चा करूं, रेलवे के बारे में बात करूं या चर्चा करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, सबसे बड़ा जाल किस देश में, सबसे बड़ा विस्तार या सबसे बड़ा रेलवे का जाल किस देश में? बच्चे याद कर लेना, सबसे बड़ा जाल यूएसए का है। यूएसए में सबसे बड़ा रेलवे का जाल है, सबसे बड़ा। ठीक है, फिर बच्चे याद कर लेना, भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो भारत का स्थान बच्चे कौन से नंबर पे है? तो याद कर लेना, भारत का स्थान बच्चे दूसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे भारत है। रेलवे का जाल जो फैला हुआ है, तो इससे यही अंदाजा लगता है कि भारत में रेलवे का विकास बहुत है, बहुत सारे यात्री हैं। अब एक बात बताओ तुम मुझे कि रेलवे को जो कमाई होती है, क्या पैसेंजर को ले आने से कमाई होती है? कदापि नहीं भाई साहब। पैसेंजर तो हम ही तुम होते, टिकट भी मार देते, टीटी पकड़ता, बाद में जुर्माना भर देते अगर पकड़ जाते तो भाई साहब ये बताओ, क्या सब पकड़ जाते? कभी नहीं पकड़े जाते। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से, रेलवे जो सबसे ज्यादा कमाता है, रेलवे को जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वो किससे होती है? रेलवे को जो सबसे ज्यादा कमाई होती है, क्या यात्रियों को इधर से उधर ले जाने में होती है, क्या माल ढुलाई से होती है? तो आप बता देना, रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है? सबसे ज्यादा कमाई होती है माल ढुलाई से। मतलब बच्चे, कोई भी सामान होगा इधर से उधर ले जाया जाएगा, इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। किसकी? रेलवे की। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हिमांशु जी, रेलवे के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वो मान लेना अभी 9:30 बजे बच्चे, एक 7 बजे वीडियो जरूर देखा करो। और जो जीडी के पेपर हॉल है उनके लिए मैंने खुद अपने ऑफलाइन के बच्चों को विश्वास मानना इस अध्यापक का, वरना यह अध्यापक की वाणी गलत साबित हो जाएगी, इतना मान लेना। यह अध्यापक सच बोल रहा है। मेरे ऑफलाइन संस्थान में जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों के मेमोरी बेस मैं पहले बता चुका हूं, 25 के 25 बच्चे की कोई नहीं याद कर सकता, कोई नहीं। वही ये प्रश्न याद किए जा सकते हैं जो सरल होते हैं। मैं आपसे अगर 10-20 प्रश्न दे दूं तो आपको बस इतना याद रहेगा, कौन किसकी राजधानी थी, कौन किसकी मुद्रा थी, कौन राजा जो फेमस अशोक समुद्रगुप्त, इससे अलावा कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। तो यह मान लेना, उस मेमोरी बेस्ड के आधार पे जो प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया गया, उस आधार पे
रात को 9:30 बजे अगर तुम कह दो 25 थे 75, झूठ बोलता हूं, 75 प्रश्न नहीं दिखा सकता। क्यों? उस बच्चे को जब नहीं आता तो मैं क्या अपने मन से बना दूं? ऐसे तो मराने तो भाई साहब लाखों प्रश्न हैं जीएस के, मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, कभी जीएस नहीं याद होगी। तो बच्चे उन प्रश्नों को आप पढ़ो जिन बच्चे सही बता रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। वीडियो को एक बार दबा शेयर करो, लाइक करो, सब पास। तो बच्चे रेलवे को सबसे ज्यादा जो कमाई होती है किससे होती है? माल ढुलाई से, माल ढुलाई से। रेलवे को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है माल ढुलाई से। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि माल ढुलाई में किस सामान का माल ढोया जाता है इधर से उधर, तो बच्चे याद कर लेना, सबसे ज्यादा जो माल ढोया जाता किसका ढोया जाता? कोयला का। बच्चे कोयला का ढुलाई, एक प्रकार से कोयला को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती किसको? रेलवे को। और कोयला जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोयला नहीं होगा बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी भाई साहब मोबाइल चार्ज नहीं होगा, और मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो बच्चे हमारी तुम्हारी मुलाकात भी नहीं होगी। तो याद कर लेना जबरदस्त तरीके से कि आप सबको बस पढ़ना है। ठीक, तो रेलवे को सबसे ज्यादा जो कमाई होती है किससे होती है? माल ढुलाई से। माल ढुलाई में किससे? कोयला से। अब अगर मैं आपसे कह दूं सबसे बड़ा रेल की पटरियां किस देश में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान दूसरा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे यूएसए की राजधानी बता दो, तो यूएसए की राजधानी याद कर लेना वाशिंगटन डीसी। क्या होती है? वाशिंगटन डीसी। बच्चे वाशिंगटन डीसी। और अगर मैं आपसे कह दूं एक प्रश्न जियोग्राफी का, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चे याद कर लेना पोटोमैक। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम क्या है? बच्चे वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, और डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बच्चे अगली बात करता हूं अभी अब मैंने कोई एग्जाम फोकस नहीं, सारा जीएस सारे एग्जाम में काम ही खत्म भाई। फिर देखो कोयले का भी यूपीएसआई का 13 नवंबर की जो शाम की शिफ्ट थी, उसमें एक बालक आया, कहने लगा सर जी कोयले का प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता। तो मैंने सोचा कोयले का सब कुछ बता दिया जाए। तो बच्चे कोयले का यहीं पे एक टर्म मिल गया, तो याद कर लेना कोयला मेरी जान देख लेना। बच्चे कुछ लोग इसको जान नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? भाई साहब सपना चौधरी के गाने कोयला की वजह से देख पा रहे हैं। कोयला नहीं होगा बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी अपना मोबाइल नहीं चार्ज होगा, गाना नहीं सुन पाएंगे, अपन पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो कोयला भाई साहब, कोयला कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का बच्चे। पहला नंबर पे एंथ्रासाइट, मतलब एंथ्रेसाइट कोयले की प्रकार है। एंथ्रेसाइट के बाद याद कर लेना बिटुमनस। क्या नाम है? बिटुमनस। तीसरे नंबर पे कोयले का प्रकार याद कर लेना लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। और चौथे नंबर पे कोयला याद कर लेना पीट। बच्चे यूपीएसआई के पेपर में तो पूछा गया भारत में कौन सा कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबरदस्त तरीके से बता देंगे। ठीक, लेकिन मैंने सोचा जब यह प्रश्न पूछा गया क्या इसके भाई नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे भाई साहब, क्योंकि भाई और बहन से बहुत प्यार होता, कोई ना कोई भाई साहब गर्लफ्रेंड भी होगी इसकी। तो देख लो एंथ्रेसाइट, बिटुमनस, लिग्नाइट, पीट। मैं आपको बता दूं कोयले के बारे में, अगर कोयले में कार्बन की मात्रा क्या कहने का मतलब है? ज्यादा है। प्लस का मतलब ज्यादा है। तो बच्चा कोयला कैसा है?
कोयला सबसे अच्छा है। एक चीज याद कर लेना, कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है बच्चे? कोयला वो सबसे अच्छा होता है, वह कोयला सबसे अच्छा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती। पहला प्रश्न दिमाग में छाप लो, वह कोयला बच्चे जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा। फिर याद कर लेना, कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे कम, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम, वो कोयला सबसे खराब होता, वह कोयला सबसे खराब होता। दो प्रश्न याद हो गए तुम्हें बच्चे, याद हो गए? सबसे अच्छा कोयला। अब आ जाओ मेरे भाई इनके भाई बहनों के पास। भाई बहन देख ले, तो एक एंथ्रासाइट, एक बिटुमनस, एक लिग्नाइट, एक पीट। मतलब समझो बहुत ध्यान से, एंथ्रासाइड में जो कार्बन होता है ना, वो कितना होता है? 85 से 95%। एंथ्रासाइड में कितने परसेंट कोयला? 85 से 95। तो इसका मतलब पता चल गया सबसे अच्छा कोयला कौन बच्चे? सबसे अच्छा कोयला मतलब कह सकते हो सबसे अच्छा कोयला कौन बच्चे? आप सबको बताना है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला या कोल एंथ्रेसाइट है। क्या है? एंथ्रेसाइट। फिर मैं बात कर लूं बिटुमनस की, और बिटुमनस की मैं बात करूं तो 75 से 85%, 75 से 85%। अब निकल के आएगा यूपीएसआई वाला प्रश्न भाई साहब। क्या निकल के आएगा? सबसे पहले तो अगर मेरी वाणी आपके कानों में प्रश्नों को उतार रही हो तो उस वाणी के लिए एक अंगूठे का दान कर देना। मतलब अंगूठा आपको पूरी तरह दान नहीं करना है, सिर्फ भाई साहब टच करना है। और अगर आपने टच कर दिया इस अंगूठे को तो यह मान लूंगा मैं एक छोटा सा द्रोणाचार्य और आप हमारे बड़े बड़े एकलव्य। तो बच्चे आप सब क्या टच नहीं कर सकते अंगूठा? आप सब क्या बच्चे वीडियो को दूर दूर तक शेयर नहीं कर सकते? जैसे आप अपने प्रेमी प्रेमिका भाई बहन चाची चाचा को सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजते हैं, उसी प्रकार के आप हमारी वीडियो को भेज नहीं सकते? इतना तो कर सकते हैं ना बच्चे। जबरदस्त बच्चे, बहुत बढ़िया। राखी कैस, जबरदस्त सर, क्या मस्त अंदाज है आपके पढ़ाने का। पहली बार ऐसे सर मिले हैं, ऐसे सारे पेपर क्रैक हो जाएंगे बच्चे। आप जैसे बच्चे हमको मिल गए, जीवन धन्य हो गया। ऐसे तो भाई साहब कामना सपनों में होती है कि आप जैसे बच्चे मेरे दिल में उतर गए। क्या बात है, शाबाश। हाँ देखो लाइक भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बच्चे, बिटुमनस में कार्बन जो होता है 75 से 85%। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए, दो प्रश्न यहां पे बन जाएंगे। बिटुमनस कहने का मतलब है घरों में प्रयोग किए जाने वाला, या मैं छोटी लाइन लिखूंगा कि घरों में यूज किया जाने वाला, घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला किस प्रकार का है बच्चे? बिटुमनस प्रकार का है। किस प्रकार का है? बिटुमनस प्रकार का है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे बिटुमनस के बारे में और ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे बच्चे? भारत में चूल बहुत फूंका जाता है, फूकनीते। तो बच्चे बताना ये चाहते हैं भारत में सबसे ज्यादा कोयला, तो आप बता ले जाओगे भारत में सबसे ज्यादा। प्लस का मतलब होता है ज्यादा, कहने का मतलब है आप क्लास पढ़ रहे हो तो क्लास भाई साहब आपको तो पूरी समझ में आनी चाहिए, भले आपके मित्र को ना समझ में आए। आप समझ जाना, आप समझ जाना भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा? बिटुमनस। क्लियर? फिर बच्चे आपको जो मैंने कहा था एसएससी जीडी का, क्या यूपीएसआई का भी प्रश्न यहीं पे पक्का हो गया। भारत में कौन सा कोयला? भारत में बच्चे बिटुमनस। घरों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला बिटुमनस, अपने आप में भाई साहब ब्रांड हो गया। ठीक है, फिर देखो
अब जो प्रश्न भाई साहब सबसे ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रख रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, अरे मुझे पूछो, वो प्रश्न का नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट का मतलब समझो। पहली बात तो इसमें कार्बन जो पाया जाता है 65 से 75%। और मेरी भाई साहब एक छोटी सी कला देखो, मैंने जो क्रम लिखा है ना, क्रम लिखा है ना कोयले का, चारों लगातार लिखा है कि सबसे अच्छा, उससे अच्छा, उससे खराब, उससे खराब, मतलब सबसे अच्छा, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब। ये एक छोटी सी अद्भुत कला है। बच्चे कभी भी कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाता है। अपनी कला खुद बनानी चाहिए। कभी भी कॉपी पेस्ट करके बढ़ोगे वहीं तक सिमट जाओगे। तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप सोच रहे हो जीडी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना बाबा ना, आप खुद बताओ क्या वह प्रश्न पूछे जाएंगे? कदापि नहीं। जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की चिल्ली बिल्ली पढ़े के लिए, भाई साहब उन सब फालतू के प्रश्नों को पढ़ने की बजाय आप टॉपिक को कंप्लीट कर लो, पक्का कर लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लिग्नाइट देखो, लिग्नाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है 65 से 75%। सबसे बड़ी बात, भूरा कोयला किसे कहते? लो भाई, गदर पे गदर कटेगी। भाई साहब मैंने कहा था कि लिग्नाइट अपने आप में एक ब्रांड है। सब पास मेरे शेरों, खींच दो वीडियो को, दूर दूर तक पहुंचा दो। भाई साहब ये वही राघव सर है जो शाम 7 बजे लूसेंट का आगाज किए थे। आगाज मैटर नहीं करता है, अंजाम मैटर करता है। और बच्चे अंजाम तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात जबरदस्त समझ में आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बच्चे, हु इज द ब्राउन कोल? बता दोगे? लिग्नाइट इज द ब्राउन कोल। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। मेरे लल्ला, मेरे बच्चा, मेरे बच्चुआ, पेपर में प्रश्न अगला जो आएगा वो क्या आएगा? भारत में कौन सा स्थान है जो लिग्नाइट कोयले, जो भूरे कोयले के लिए फेमस है? आप बता दोगे उस कोयले का? भाई साहब लिग्नाइट कोयले के लिए जो फेमस स्थान है उसको कहते हैं नेवली। अरे ओ नेवली भाई साहब, जबरदस्त। और ये नेवली कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये टीएन का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरी क्लास के प्रत्यक्ष गवाह जो हो, जो मेरी क्लास का प्रत्यक्ष गवाह हो, वो बच्चे तमिलनाडु के नेवली। तमिलनाडु के नेवली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने यहां पे लिख दिया एफ। एफ का मतलब वही समझ सकता है जो इस क्लास का प्रत्यक्ष, भाई साहब एक प्रकार से कह सकते हो बच्चा है। ठीक है, एफ का मतलब फेमस। बच्चे इसकी पीडीएफ भी दूंगा। कहां पर दूंगा पता है? फिनिक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। बच्चे फिनिक्स परिवार 3 लाख लोगों का भरोसा हो चुका, मैं इस परिवार को ऐसे ही थोड़े गिरने दूंगा। जब 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 मुझे जरूरत पड़ी है तुम सबने हमारा साथ दिया है, और मैं कहता हूं कि आप सब साथ हो तो मुझे डर किसी बात का नहीं। लिग्नाइट भूरा कोयला, इसके लिए फेमस खान कौन सी है? नेवली। नेवली तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु। फिर समझ लेना, फिर समझ लेना बच्चे, पीट, पीट वाले कोयले में, पीट वाले कोयले में कितने परसेंट कार्बन? तो बच्चे याद कर लेना, 55 से 65%। 55 से 65% कार्बन किसमें? बच्चे पीट में। पीट में 55 से 65% कार्बन है। 55 से 65। तो आप बता ले जाओगे। पता कितनी तरह से प्रश्न बताओगे? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे बिटुमनस, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट, चौथे नंबर पर पीट। आरोही अवरोही लगा दोगे उनकी गुणवत्ता के आधार पे। शाबाश, जोर लगा, बहुत बढ़िया।
मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। डर कर भागते वाले तो कायर होते हैं। चलिए बच्चे, चौथा जो कोयला है उसका नाम है पीट, और पीट में जो कार्बन की परसेंटेज है 55 से 65%। तो तुमको पता चल रहा है सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रेसाइट में तो सबसे अच्छा। और आपसे अगर पेपर में प्रश्न आए सबसे हानिकारक कोयला बताओ, सबसे हानिकारक बताओ, तो वहां पे जगह नहीं है तो यहां पे लिखे दे रहा हूं सबसे हानिकारक। आप लोग अपनी कॉपी में वहीं पे लिखना, पीठ के आगे लिखना। क्या लिखोगे बच्चे? सबसे हानिकारक। सबसे हानिकारक क्या लिखोगे बच्चे? पीठ लिखोगे। पीठ कोयला जो है सबसे हानिकारक, क्योंकि सबसे कम परसेंटेज कार्बन की इसमें है। ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चे। मजा आया कि नहीं आया? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सब बात मेरे बच्चे। फटाक से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दिखा दो अपनी ताकत कि भाई साहब तुमसे बड़ी कोई ताकत नहीं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंडित पे धर्म पे राज, मतलब प्रस्तावना भाई साहब सुना के भाई साहब मारो लाइक। क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सब बास मेरे बच्चे, सब बास, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। पूरा का पूरा मामला फेट, पूरा का पूरा मामला फेट। मतलब मैंने रेलवे से शुरुआत की। रेलवे सबसे बड़ा कहां पर है? यूएसए में। भारत का स्थान कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा कमाई रेलवे को कहां से होती है? माल ढुलाई से। माल ढुलाई में किसकी माल? जबरदस्त। हां बच्चे, कुछ अराजक तत्व हैं, नेटी हटा देते हैं, पता नहीं कैसे इंसान है। जबरदस्त, जानबूझ के करते हैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई। कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा कोयला वो सबसे अच्छा, कार्बन की मात्रा सबसे कम कोयला वो सबसे खराब। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में सबसे अच्छा। बिटुमनस घरों में प्रयोग किया जाने वाला, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमनस। फिर लिग्नाइट, भोरा कोयला को लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध खान नेवली तमिलनाडु। फिर पीट कोयला सबसे हानिकारक कोयला। फिर आगे बात करते हैं रेलवे में, फिर आगे बात करते हैं रेलवे में जबरदस्त तरीके से। अब देखो, कोयले के बारे में बता दिया, रेलवे में देखो बच्चे, रेलवे में आप चार चीजें देख लेना। सबसे पहले तो आप लाइन देखना, लाइन, लाइन, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना दिमाग खुल जाएगा भाई साहब। तुम भी कहोगे क्या पढ़ रहे भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। चलो बहुत बढ़िया, सब बस मेरे बच्चे। लाइन, लाइन के बारे में मैं बता दूं। लाइन, आप बताओ मुझे, कभी रेल की पटरियां आपने देखी है? कभी आपने रेल की पटरियां देखी है? नहीं देखी बच्चे। जो रेल की पटरियां होती, जो रेल की पटरियां होती है, याद कर लेना, पटरियों की चौड़ाई के आधार पे, पटरियों की चौड़ाई के आधार पे, पटरियों की चौड़ाई के आधार पे लाइन को बांटा गया। और कितनी प्रकार की लाइन होती है? 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की लाइन होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की लाइन होती है। और वो 3 प्रकार की लाइनें कौन कौन होती हैं बच्चे? याद कर लेना। एक का नाम है नैरो गेज, और नैरो गेज के बाद एक जो भाई साहब लाइन है उसका नाम है मीटर गेज, और मीटर गेज के बाद जो सबसे लास्ट में लाइन है तो याद कर लेना उसका नाम है ब्रॉड गेज। मतलब लाइनें कितनी होती हैं तो पता चल गया। क्या आपने कभी रेल की पटरियां देखी हैं? रेल की पटरियों के बीच चौड़ाई देखी है? तो इस पटरियों की चौड़ाई के आधार पे लाइनें 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार की लाइनें जो हैं, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, मतलब 3 प्रकार की। अब मैं आपको बता दूं जबरदस्त तरीके से मेरे लल्ले, नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी चौड़ाई होती है? तो नैरो गेज में याद कर लेना
0.761 मीटर। मतलब सारी ये बीमा जो तीनों में रहेगी वो किस में रहेगी? मीटर में रहेगी। तो इससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि नैरो गेज के में पटरियां जो हैं उनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 0.761 मीटर। बच्चे यहीं पे याद कर लेना, क्या याद करना है आपको? ये वाली लाइनें आपको पता कहां मिलेंगी? कभी चले जाओ आप पर्वतीय इलाकों में, शिमला चले जाओ, सोलन चले जाओ, हिमाचल प्रदेश की ये जगह है, हिमाचल प्रदेश की, और वो पटरियां मिलेंगी जो हम लोग दिवाली में, भाई साहब दिवाली में हम लोग रेल चलाते हैं। बच्चे पतली पतली पटरियां, पतले पतले ट्रेन, मतलब बिल्कुल आनंदमय माहौल। तो कह सकते हो जितने पर्वतीय इलाके हैं सब जगह कौन से भाई साहब पटरियां मिलेंगी? तो याद कर लेना, सबकी सब नैरो गेज मिलेंगी। मतलब कहां पर? जहां पर पर्वतीय इलाके होंगे। भाई साहब अगर आपने पर्वत में ट्रेन से नहीं घूमा तो जीवन में कुछ नहीं घूमे। तो इसीलिए जरूरत है तो आप सबको ट्रेन से पूरा भाई साहब पर्वतीय इलाकों में घूमने की। बहुत बढ़िया। फिर बच्चे याद कर लेना, मीटर गेज में क्या होता है? तो ध्यान देना, पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है ना वो कितनी होती है? मीटर का मतलब मीटर, मतलब 1 मीटर। 1 मीटर जब पटरियों के बीच की चौड़ाई है तो वो मीटर गेज कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मीटर गेज कहला रहा है। ठीक है। फिर बच्चे ध्यान देना, ब्रॉड गेज किसे कहते हैं? तो ब्रॉड गेज बच्चे जो प्रेजेंट टाइम में ब्रॉड गेज वाली पटरियां चल रही हैं बच्चे 1.676 मीटर, मतलब 1.676 मीटर जब पटरियों के बीच चौड़ाई होती है तो गेज कौन सी होती है बच्चे? वो होते हैं ब्रॉड गेज। क्या होते हैं? ब्रॉड गेज। डिस्ट्रिक्ट पर्सन आप उन्नाव जिले से, बहुत बढ़िया। कमर पे कट्टा, मूंछों पर ताव, आजाद की धरती जिला उन्नाव। बच्चे जिला उन्नाव से एक अच्छा संचालित हो रही है। बच्चे सब लोग दिल्ली, मुंबई पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अपने घर पे अपने माता पिता की सेवा करूं और उन्नाव में ऐसी शिक्षा विकसित करूं कि बच्चे बाहर से पढ़ने उन्नाव लोग आए, तब मानूंगा भाई साहब मैंने जो पढ़ाया वो सभी बच्चों के लिए सार्थक है। ठीक है। शाबाश, एक बार लाइक शेयर को दूर तक फेंको भाई साहब, मजा आ जाएगा। सही बता रहे। ठीक है भाई साहब, तुम्हें 1000 बच्चों का टारगेट है। कितने? 1000 बच्चों का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, और तीनों गेजों में मीटर में चीजें होती है और मीटर में ये बीमा याद कर लेना, जबरदस्त। फिर बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात से ताल्लुक रखना। पता क्या बच्चे, सरकार ने एक योजना लाई। वो योजना किस सन में लाई? सन 2012 में। और उस योजना मतलब 2012 में जो योजना लाई, उस योजना का नाम था यूनिगेज। क्या नाम था? यूनिगेज योजना। बच्चे यूनिगेज योजना के अंतर्गत पता क्या किया गया? पता है? नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। यूनिगेज में बच्चे यूनिगेज वाला याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। जितनी भी मीटर गेज वाली पटरियां हैं उनको किस में चेंज करना? मतलब मीटर गेज वाली पटरियों को किस में चेंज करना? ब्रॉड गेज में। तो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में चेंज करना। बच्चे वो कौन सी योजना के तहत कॉन्सेप्ट किया गया? यूनिगेज योजना, सन 2012 में।
बच्चे, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्या आपके यहां कोई बैच पेड है? मैं बता दूं, बैच पेड है। और सबसे बड़ी बात बता दूं बच्चे कि आपको फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लेना है। कोई भी बैच लो, 3 लाख परिवार हुआ है, 3 लाख परिवार की खुशी में बच्चे सारे बैच पे 40% का अच्छे से डिस्काउंट चल रहा है। कितने का? 40%। अगर 1500 का त्रिशूल बैच था, 40% में कितने का मिल रहा है बच्चे? 900 रुपए का। यूपीपी कांस्टेबल के लिए 799 का बैच था, बच्चे कितने का मिल रहा है? 480 में। बच्चे केवल कूपन कोड क्या यूज करना है? कूपन कोड यूज करना है 300 के। क्या यूज करना है? 300 के। याद कर लेना, 300 के कूपन के कोड यूज करने पे आप त्रिशूल बैच जो मेरी जीएस वाला है 900 रुपए में, यूपीपी वाला 480 में, कोई भी बैच लो, बिहार एसआई, मध्य प्रदेश एसआई, एसएससी जीडी, सब में 40% का बढ़िया है। ठीक है, चलो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक, फिनिक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। और अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, सबसे बड़ी बात बता दे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, चलो बच्चे, तो लाइन के बारे में पता चल गया। यहीं पे प्रश्न बहुत प्यारा बताने जा रहे हैं, सब लोग गांठ बांध के उस प्रश्न को याद करना, इतना भाई साहब हमसे विश्वास कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लाइन के बारे में बता दें आपको, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी लाइन कहां पे, मतलब रेल मार्ग, तो याद कर लेना ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो याद कर लेना ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बच्चे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो कहां से कहां तक है? तो याद कर लेना वो बच्चे कहां से कहां तक है। तो जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो याद कर लेना लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टॉक, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टॉक। तो बच्चे लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टॉक मतलब इन दो स्टेशनों के बीच ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आएगा भाई, बहुत बढ़िया। फिर याद कर लेना इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी है बच्चे? 9438 किलोमीटर। इस रेल मार्ग की जो लंबाई है 9438, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, कोई भी झूठ नहीं, कोई भी झूठ बात नहीं है बच्चे, ये समझ लेना। ठीक है, जबरदस्त। हाँ, बहुत बढ़िया। शिवा बेटा कह रहा है सभी भाई बहन अपने ग्रुप, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन्होंने अभी भाई साहब लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जबरदस्त तरीके से। फिर यही लाइन की बात कर ले, अगर बात कर लूं मैं भारत का सबसे बड़ी भाई साहब रेल मार्ग बताओ, किसका? भारत का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग बताओ। तो भारत का रेल मार्ग बता देना, उसका नाम बच्चे क्या है? उसका भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग तो याद कर लेना क्या है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। डिब्रूगढ़ यहां पे हटा रहा हूं मैं, यहां पे लगाऊंगा क्या बच्चे? जम्मू कश्मीर। क्या लगाऊंगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे शेरों। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। आराम से बताओगे, जबरदस्त बताओगे, पेपर में प्रश्न फंसेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ हिमांशु बेटा, अब तुमने बात सही कही कि एग्जाम देकर आना तब बताना नीरज भाई कौन कौन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया सिर्फ और सिर्फ बालक जीएस जीके के प्रश्न याद कर सकता, हिंदी के पर्यायवाची विलोम याद कर सकता, वरना भाई साहब तो कौटिल्य पंडित बन जाए जो सबके सब भाई साहब स्कैन करके क्वेश्चन ले आए। ये इम्पॉसिबल है भाई साहब, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चे
मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर अभी 9:30 बजे आऊंगा। कितने बजे? 9:30 बजे शाम को आऊंगा। मात्र 10 मिनट के अंदर बता जाऊंगा कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, 18 नवंबर की तीनों शिफ्टों में जितने क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बताए हैं उन प्रश्नों के आंसर के साथ मैं आपको बता दूंगा कि खलास, मामला खलास। तो कितने बच्चे हैं जो अभी शाम को 9:30 बजे मुझसे जुड़ने आएंगे? ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ रही? तो बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बात हो गई लाइन की। किसकी? लाइन की। किसकी हो गई? लाइन की हो गई। फिर बात समझना, लाइन के बाद आपको क्या ध्यान देना? लाइन के बाद जो आपको ध्यान देना वो क्या देना? स्टेशन। क्या ध्यान देना? स्टेशन। बच्चे, स्टेशन के बारे में देखो, बवाल कट जाएगा। जब स्टेशन के बारे में देखोगे, स्टेशन किसे कहते? पहले तो ये देख लो, रेलवे के कार्यों का जहां से संचालन होता है, रेलवे के कार्यों का जहां से संचालन होता है, रेलवे के कार्यों का जहां से संचालन होता है, उसको हम लोग स्टेशन कहते हैं। उसको हम लोग स्टेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। निभा बेटा, आप पढ़ने आई हो, मेरी बच्ची, रिक्वेस्ट कर बच्ची, किसी को मत डांट। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं बच्ची, आप सब बहुत प्यारे हो, आप सब बच्चे ख्याल रखा करो, मर्यादित रहा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। रेलवे के कार्यों का संचालन कौन करता है? बच्चे, कहां से होता है? स्टेशन से होता है। और स्टेशन के बारे में बता दे, आपको बेटा, पाल ऐसा मत बोल, कह रहा जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे सर। बच्चे, ऐसी क्या खता हुई मुझसे जो ऐसा बोल रहा है तो मुझसे? अगर मेरी कोई बात दिल पे लगी हो तो माफी चाहता हूं मैं हाथ जोड़ के, बट ऐसी बात मत बोल बच्चे। ठीक है, देखो, ज्योतिष कुमार ने कहा है मैं एग्जाम देकर आया हूं विविध से, अभी बताऊंगा। 9:30 बजे का समय होने दो, 9:30 बजे मैं लेकर आऊंगा, 9:30 बजे डेली रात में एसएससी जीडी के उन जीएस के प्रश्नों को जो तीनों शिफ्टों में लहरा रहे हैं सरसों की बाग की तरह। ठीक है, जबरदस्त। तो स्टेशन के बारे में बात करें बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, कहां का? विश्व का। फिर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। याद कर लेना। ठीक है बच्चे, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन याद कर लेना, हावड़ा। और हावड़ा कहां पर है बच्चे? हावड़ा है पश्चिम बंगाल में। हावड़ा जो है बच्चे कहां पर है? हावड़ा है पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन न्यूयॉर्क है। और याद कर लेना, न्यूयॉर्क से प्रश्न पता क्या आता है? न्यूयॉर्क से प्रश्न आता है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चे बता देना, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे स्थित है, जिसको कहते हैं क्या? न्यूयॉर्क। ठीक, फिर याद कर लेना, न्यूयॉर्क को और क्या कहते? बिग एप्पल सिटी कहते हैं। क्या कहते? बिग एप्पल सिटी। तो बिग एप्पल सिटी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। फिर और क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, एमपी पुलिस में भी काम आएगा। मैंने कह दिया ना, जीके जीएस का आरंभ। मतलब बच्चे, कोई भी एग्जाम हो, बिहार प्री, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री, सब में भाई साहब फंसेगा। दावा करता हूं मैं तुमसे, दावा करता हूं। न्यूयॉर्क, इसको और क्या कहते? बच्चे याद कर लेना, गगनचुंबी इमारतों का शहर। क्या कहते? गगनचुंबी इमारतों का शहर। तो याद कर लेना, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते? बच्चे याद कर लेना, किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। बच्चे,
न्यूयॉर्क में एक मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर किसका है? तो याद कर लेना, एक संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो आप सब बता देना। यूनिसेफ का मुख्यालय बच्चे न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बच्चे, याद कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय बच्चे याद कर लेना न्यूयॉर्क में है। और बच्चे याद कर लेना यूनिसेफ का गठन कब हुआ? तो यूनिसेफ का जो गठन हुआ है ना 1946 में हुआ है। कब हुआ? 1946 में। 1946 में बच्चे किसका हुआ? तो याद कर लेना, जबरदस्त पाल साहब। अच्छा, फालतू के कमेंट आते हैं बच्चे, फालतू के एक भी नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, यूनिसेफ का बच्चे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं बताऊंगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, ये किसका बच्चे फुल फॉर्म है? तो याद कर लेना यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। फिर जबरदस्त तरीके से मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना बच्चे। जो पश्चिम बंगाल आया है ना, पश्चिम बंगाल के 2 प्रश्न याद कर लेना। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? एक का नाम है बाउल, एक का नाम है जात्रा, जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। बाउल और जात्रा ये 2 पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। और याद कर लेना मेरी बात को, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बच्चे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हैं? तो याद कर लेना पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? तो बच्चे याद कर लेना पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और डेल्टा की बात कर लूं मैं तो बच्चे 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को डेल्टा कहते हैं। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को डेल्टा कहते हैं। और जो सुंदरबन का डेल्टा है ना, याद कर लेना गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का डेल्टा है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो डेल्टा है उसका भाई साहब क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। और यहीं पे याद कर लेना बच्चे सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? तो सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। केवल त्रिभुज से आप प्रश्न बता दोगे कि सर जी सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार, ठीक है। जबरदस्त। आमीन का एग्जाम निकलेगा, मैंने बता दिया। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम, सब फोड़ोगे, इतना मान लेना। ये बताओ क्या बच्चे जीडी में अकबर के पापा बताए जाते क्या? हाँ भाई साहब, जीडी के पेपर में अकबर के पापा बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्या अकबर के पापा फिर बदल जाते हैं? रेलवे के पेपर में अकबर की मम्मी बदल जाती है क्या? हाँ, किसी में कोई नहीं बदलता। जीएस का अस्तित्व सिर्फ एक है, बस जरूरत क्या है? अपने अपने राज्यों की स्पेशल जीएस पढ़ लेना। जो यूपी का पेपर देने जा रहा है पढ़ लेना यूपी जी के। जो बिहार देने जा रहा है पढ़ लेना बिहार जी के। जो राजस्थान कांस्टेबल का देने जा रहा है राजस्थान जी के। जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश जी के। जो जीडी का देने जा रहा है इंडिया लेवल की जी के। भाई साहब सोच बढ़ाओ, वो वाला हाल मत करो कि अभी भी तुम वही पिछड़ों की तरह बने रहो, तुमको लोग मूर्ख बनाते रहे कि आ गया जीडी का ये जबरदस्त प्रश्न। बच्चे प्रश्न जीएस के सब जगह वही होते हैं, बस हमारी तुम्हारी सोच का फर्क होता है। हमारी तुम्हारी सोच का फर्क होता है, बाकी प्रश्नों की प्रकृति वही होती है, उससे बढ़कर कोई प्रकृति नहीं। याद कर लेना। जैसे मैंने आपसे कहा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताओ, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। किन 2 नदियों के बीच में? गंगा ब्रह्मपुत्र।
तो इससे जाहिर यह होता है, यह प्रश्न क्या जीडी में लिखा के आया है, क्या यूपीपी में लिखा के आया है, क्या एमपीएसआई में लिखा के आया है? किसी में नहीं लिखा के आया। क्या पीसीएस के एग्जाम में लिखा के आया है? किसी में नहीं लिखा के आया। भाई साहब, जीके को तो लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह बांट दिया कि इस एग्जाम के लिए ये अलग जीके, उस एग्जाम के लिए अलग जीके। भाई साहब, बकवास कर रहे हैं आप सबके साथ, मजाक बना लिया जीएस को। चीजों को हमेशा क्या करो, दूसरों के चक्कर में नहीं, अपने चक्कर पड़ो। जैसे एक बच्चा बोल रहा था अभी, तभी मैंने कहा कि सर ये क्या रेलवे में आएगा, क्या अमीन में आएगा? बालक आप बताओ मुझे, आप बताओ, क्या आप भारत की राजधानी नई दिल्ली जीडी के लिए अलग पढ़ते हो और क्या उत्तर प्रदेश के लिए अलग पढ़ते हो? क्या आप मध्य प्रदेश दरोगा के लिए अलग पढ़ोगे? क्या आप बिहार ईसाई के लिए अलग पढ़ोगे? पढ़ चुके फिर तो फिर एक ही पेपर लेके बैठना, अगर उसमें नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा, इतना मान लेना, ठीक है? हां, मेरी बात कट हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन यही सत्य है, ठीक है? तो इसीलिए इधर उधर देखो, ज्यादा कहते नहीं, ज्यादा बामन मड़ी उजार कहावत है। मतलब ज्यादा चीजें आपको भ्रमित करती हैं, आप परेशान हो, अरे ये पढ़ ले, अरे वो पढ़ ले, किसी एग्जाम में नहीं होने वाला। क्यों भाई साहब? परेशान हो, परेशान आत्मा भटकती रहती है, ठीक है? चलो, ज्योतिष कुमार देखो कह रहे हैं, एक सवाल यहां से भी था। ज्योतिष कुमार, आप क्या डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि इस टॉपिक से कौन सा सवाल आपके आज एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया? आप बताएंगे बेटा? बताना चाहते हैं आज? हम बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, बिल्कुल मजाक की बात ही नहीं है यार, सिंपल सी बात बता रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा जीएस के लिए त्रिशूल बैच पढ़ लो। मैंने क्यों कहा? क्योंकि भाई साहब जीके तो वही है ना, चाहे जीडी के लिए पढ़ो, चाहे एमटीएस के पढ़ो, चाहे सीजीएल के लिए पढ़ो, चाहे 10+2 पढ़ो, चाहे रेलवे पढ़ो, चाहे एनटीपीसी पढ़ो, चाहे पेट पढ़ो, चाहे जो पढ़ो यार, काहे फालतू दिमाग लगा रहे हो यार, ठीक है? चलो बच्चे, मैथ की क्लास कल से चलेगी, परेशान मत होना। अंबु सर के घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बताने लायक नहीं है, सार्वजनिक नहीं कर सकते उस चीज को, इस वजह से अंबु सर नहीं आ पाए आपके सामने। वरना भाई साहब, आप तो जानते हो हम लोग योद्धाओं की तरह रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हां, ज्योतिष कुमार देखो बता रहे, बहुत बढ़िया ज्योतिष जी, आज आप एसएससी जीडी का पेपर देकर आए और आज ज्योतिष जी बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क के किस नदी के किनारे स्थित था? हडसन नदी। अब तुम बताओ, अब तुम लोग जवाब दो, क्या जीके का फॉर्मेट जीडी के लिए अलग था, यूपीएसआई के लिए अलग था? क्या यूपी कांस्टेबल अलग होगा, बिहार एसआई अलग होगा, बीपीएससी अलग होगा? सिर्फ और सिर्फ अलग होगा तो अपनी राज्य की, स्टेट की जीके अलग होगी, बाकी इंडिया जीके इज द वन जीके, ओनली वन इंडिया जीके फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है? इतना मान लेना, हां, इतना मान लेना, ठीक? तो बच्चे, आप सब डेली शाम 7 बजे भरोसा के साथ जुड़ जाना। उस भरोसे को परिपक्वता में ना बदल दूं तो बता देना फिर कि सर आपके साथ हम जुड़े थे शाम को 7 बजे, हमें अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, मैं कराऊंगा, मैं करंट अफेयर्स की वो क्लासें दूंगा भाई साहब, अलग तरीके से दूंगा जो पेपर में छपते हैं प्रश्न, नहीं पढ़ना रोज फालतू का करंट अफेयर्स। भाई साहब, आप वो तैयारी करो, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको बच्चे क्या करना है, आपको पता क्या करना है? आपको पेपर निकालना। मैं ले जाऊंगा सही जगह, जो मेरे साथ चलेगा मैं उसको ले जाऊंगा, सच में ले जाऊंगा। गुस्सा नहीं हो रहा बच्चे, आप लोगों को समझा रहा हूं, शायद मेरी बात समझ में
आ जाए, शायद आप लोगों के दिमाग खुल जाए। चलो, सुंदरबन डेल्टा आपने लिख लिया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेली का डेली मेरी क्लास के आप नोट्स बनाओ, डेली का डेली नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद बस उतना ही रिवीजन करो। फिर तुम चले जाना दुनिया के जितने चैनल हो और देख लेना जाके मेरे प्रश्न फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। बाकी सब बवाल खत्म भाई साहब। सरयू नदी की सहायक नदी राप्ती, राप्ती नदी सरयू की सहायक नदी है, और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है, याद कर लेना, ठीक है। और याद कर लेना, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के जो एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कहां पे? गोरखपुर में। भाई साहब पता कहां से कहां बना? पता कहां कब बना बच्चे? सरयू नदी, अयोध्या शहर, सरयू नदी की सहायक नदी, मतलब एक क्रम देखो कितना प्यारा क्रम बन रहा है। आप देख रहे हो सरयू नदी, सरयू नदी का पेपर में प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी बात। सरयू नदी का प्रश्न पूछा, पेपर में प्रश्न पूछा क्या? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर? बच्चे आप सबने आंसर दिया अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जो फैजाबाद मतलब एक प्रकार से नाम था पहले, ठीक है, ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित था, और पेपर में आपसे प्रश्न पूछा कि सरयू नदी की सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी बताओ, तो ट्रिब्यूटरी बता देना राप्ती नदी। क्या बताओगे? राप्ती नदी। फिर एक बवाल मच गया। क्या मच गया? राप्ती नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या स्थित है? गोरखपुर। बच्चे याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, और राप्ती नदी सहायक नदी सरयू की, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, भगवान श्री रामचंद्र की धरती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बात समझो, अब यहीं पे मैं अगर करंट का प्रश्न बना दूं, बन जाएगा, बन जाएगा। जीडी में यह प्रश्न पूछा गया, सरयू नदी की सहायक नदी बता ले गया, बता ले गया। लेकिन जब यूपी कांस्टेबल की बात करेंगे ना, तो यहां पे करंट का प्रश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोरखपुर में भाई साहब एक अभी करंट में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, किसके नाम पे? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय उद्यान, अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर बच्चे? गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर पे। यह करंट का प्रश्न बन गया। देने जाओ पेपर तुम यूपी कांस्टेबल का, ना निकल जाए बताना। क्यों? क्योंकि गोरखपुर भाई साहब यूपी में पड़ता है, और अभी रेलवे की बात आ रही है, इसीलिए तो मैंने यह बात छेड़ी है। और छिड़वाया किसने? तुमने छिड़वा दिया कि सर सरयू नदी की सहायक नदी बता दो, बना दो। ठीक है, तो बच्चे रेलवे का संबंध गोरखपुर से पता क्या है? तो मैं बताता हूं। स्टेशन तो आपने सीख लिया जहां से रेलवे के कार्यों का संचालन होता है, मतलब बच्चे जहां से टिकटें मिलती हैं, जहां पे टिकटों की बुकिंग होती है। ठीक है, फिर बात समझ लेना, फिर बात समझ लेना, मेरी बात समझ लेना, बहुत बात। अरविंद जी त्रिशूल बैच का दाम कम कर दो। बच्चे ऑलरेडी दाम कम है। जो 1500 का कोर्स था त्रिशूल बैच 1500 का, वो 900 में मिल रहा है। और 900 में कब तक मिलेगा? बच्चे याद कर लेना, 20 नवंबर तक। क्यों? क्योंकि फिनिक्स परिवार 3 लाख का परिवार हुआ है, और आपको कूपन कोड क्या यूज करना है? 300 लिखना है, स्पेस नहीं देना, के लिख देना है। 300 के लिख के आप 900 रुपए में त्रिशूल बैच प्राप्त कर सकते 20 नवंबर तक। ठीक है, ठीक है। फिर बात समझो बच्चे, तो आपको पता चल गया कहां पर यह बैच मिलेगा त्रिशूल मैच जीएस वाला? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पे। कहां पे? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पे। और किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही हो, किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, चाहे व्हाट्सएप कर लेना, आपको जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। चलो आ जाओ अपने पुराने फॉर्म में। क्या आओगे बच्चे? गोरखपुर। ठीक है, चलो बच्चे गोरखपुर में रेलवे का प्रश्न गोरखपुर से क्या बनेगा समझ लो। सबसे
बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चे कहां का, तो याद कर लेना विश्व का। तो अब आप हमें एक बात बताओ, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, कौन सा, गोरखपुर। क्लियर है, गोरखपुर कहां का, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। तो एक बात बताओ, गोरखपुर पड़ता है यूपी में, यूपी पड़ता है इंडिया में, तो पेपर में प्रश्न आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताओ, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताओ। तो मेरे लल्ला, मेरे बच्चा, अगर कोई भारत की चीज विश्व में नंबर 1 पे टॉप कर दी गई, बच्चे वो भारत में भी टॉप कर जाएगी, वो भारत में भी टॉप कर जाएगी। ज्योतिष कुमार, आपका जीके सबसे अच्छा है सर, मेरे एग्जाम में 18 टकराए हैं। क्या बात है, धन्यवाद। ईमानदारी से आप रिव्यू दे रहे हैं और ईमानदारी से मैं आपके रिव्यू को सलाम करता हूं कि ऐसे बच्चे मुझे भाई साहब अपना शिष्य मान रहे हैं, शिष्य समझो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद कर लेना बच्चे, जॉब बढ़िया, यू आर इन मिलियन शेयर की दहाड़ है आपकी सर। चलिए थैंक यू बच्चे। आप देखो, अगर आपको फिनिक्स परिवार मिलियन में ले जाना है तो सपोर्ट तो आपका ही चाहिए ना, आपके सपोर्ट के बिना तो हम अधूरे हैं। हमें तो भाई साहब शरीर में कपड़ा देने वाले, खाने के लिए अन्न देने वाले तो सिर्फ आप है ना। आप नहीं होंगे तो एक अध्यापक जो कौम है, अध्यापक की प्रजाति जो है, अध्यापक का जो एक समुदाय है, सारा का सारा भाई साहब रोड पे आ जाएगा। लेकिन अध्यापकों ने बच्चों को सिखाना नहीं चाहा। अरे भाई पूरा पढ़ाओ उनको, पेपर में प्रश्न फंसे वो चीज पढ़ाओ जो पेपर में आए, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व का गोरखपुर। तो जब विश्व का सबसे बड़ा है तो भारत का सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि भारत की चीज पूरे विश्व में भाई साहब टॉप का, ठीक है। फिर याद कर लेना इस गोरखपुर की लंबाई कितनी है। अब कोई बच्चा, कोई बालक, मेरे जिगर का टुकड़ा कोई ऐसा है जो इतना बता दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड प्लेटफॉर्म। क्या फर्क है स्टेशन और प्लेटफॉर्म में, बताओ क्या फर्क है स्टेशन और प्लेटफॉर्म में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टेशन और प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है। बीरेन केवल, अच्छा आई लव यू सर, बेटा आई लव यू टू, ठीक है सर, मुझे आपसे प्यार हो गया बेटा, मुझे भी प्यार हो गया, क्योंकि आप सब इतने प्यारे हो, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। और हां एक चीज बता दें, हम लोगों ने 3 लाख का सेलिब्रेशन नहीं किया, केक नहीं काटा। क्यों पता है, क्योंकि इस टाइम एग्जाम लगे हैं और एग्जाम में मुझे पहले आपका सिलेक्शन कराना है। सीधा और सीधा केक भाई साहब अगले पे कटेगा, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब बास पाल साहब, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, दिल को छू जाते हो। बस इतना सपोर्ट करना कि बच्चे कभी भी मैं डिमोटिवेट ना हो पाऊं, आपकी वजह से मैं चल पा रहा हूं आगे, ठीक है। चलो जयवीर सिंह, अब मेरा बैच लेना है बच्चे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और मैं दावा करता हूं, मैं छोटा मास्टर हूं अभी, लेकिन इतना बता सकता हूं कि एक बार जो मेरे बैच का, जो त्रिशूल बैच की जीएस पूरी पढ़ के जा रहा है ना भाई साहब, कोई एग्जाम नहीं जो फोड़ के ना आ रहा हो, शर्त लगा के कह सकता हूं, ठीक है। चलो हाँ देखो, आगे जबरदस्त, बहुत बढ़िया। स्टेशन पर सभी गाड़ियां आती हैं, पर प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी आती है। अरे बच्चे क्या बात है भाई। एक बच्चे ने कहा सर स्टेशन पे सभी गाड़ियां आती हैं
और प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी आती है। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है, सच्चिदानंद देवल। मैं बताता हूं, ठीक है। चलो आप बताओ, जब आप टिकट बुक कराते हो, आप टिकट बुक कराते हो, और टिकट बुक कराने जहां पे टिकट की बुकिंग होती है, जहां पे पूरे के रिजर्वेशन होता है, सब कुछ होता है, उसको बच्चे क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है, उसको कहते हैं स्टेशन। लेकिन जहां पे माल उतरता है, जहां पे यात्री खड़े होते ट्रेन में चढ़ने के लिए, उसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटफार्म। सच्चिदानंद देवल आपका नाम ले लिया, ठीक है। मिस साइदा खातून, सर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं है त्रिशूल बैच के बच्चे, आप सब बिल्कुल मत परेशान हो। मैं अपने नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत जल्द। सारे नोट्स पे कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा बहुत, ये मान लेना बिल्कुल। एक देखो थोड़ा सा शुल्क लगेगा क्योंकि मुझे उस पर जीएसटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मान लेना, और उन नोट्स को आपने अगर अध्ययन किया अच्छे से त्रिशूल बैच के साथ साथ, जीएस में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो नोट्स जो होंगे मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे। मेरे ऑफलाइन संस्थान में बच्चों ने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। कंटेंट मैंने तैयार करवाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दूसरों की तरह कि भाई मैंने खुद लिखे, हाँ झूठ क्यों बोलूं भाई? मेरे ऑफलाइन संस्थान के बच्चे हैं, और जिसके नोट्स मैं दूंगा उसका नाम भी उजागर करूंगा आप सबके सामने, ठीक है। मतलब वो कुछ बच्चे हैं ऐसे नोट्स बना रहे, और मुझे लग रहा कि ऑफलाइन में वो नोट्स बनना है क्योंकि मैं वहां निगरानी कर सकता हूं, आपके घर पे आके नहीं। तो मैंने सोचा क्या मेरे जो ऑनलाइन के छात्र हैं, ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, वो ऐसे ही रह जाएंगे? कदापि नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चे आपने प्रश्न छेड़ा था एक सरयू नदी, मैंने छेड़ दिया कम से कम 6-7 प्रश्न। क्या छेड़ दिया? 6-7 प्रश्न, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सर कैसे नोट्स मिलेगा? परेशान हो भी, नोट्स ऑन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस में लगे हैं बच्चे। एक बात कहूं आपसे, एक बात कहूं, वीडियो को एक बार भाई साहब दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो, और डेली शाम 7 बजे एक नियम बना लो कि राघव सर की क्लास को भाई साहब धुआं करना है। बहुत हुआ भाई साहब, अब बवाल काटना है, और बवाल तभी कटेगा जब तुम्हारा प्यार होगा, इतना मान लेना, ठीक है। जबरदस्त। सानवी जी आप सारे सब्जेक्ट के नोट बनाते हैं, बहुत अच्छी, लेकिन मैं नोट्स जो दिलवाऊंगा वो ऑफलाइन संस्थान के नोट्स होंगे जो मैं अपनी निगरानी में तैयार करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। बैच की वैलिडिटी 1 ईयर है, कोई भी बैच लो। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप कोई भी बैच अगर ले रहे हो तो चक्रव्यूह बैच है जो 799 का, लेकिन आप वहां पे 300 और के लिखोगे तो आपको 480 का पड़ जाएगा। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, 20 तारीख लास्ट डेट है। चलो बच्चे, अब मैं बात कर लूं, स्टेशन हो गया। आप 3 चीजें पढ़ चुके हो, कौन कौन सी? एक लाइन पढ़ चुके हो, और एक स्टेशन पढ़ चुके हो, और स्टेशन के बाद बच्चे आप पढ़ चुके हो प्लेटफॉर्म। इतनी चीजें आपने अध्ययन कर ली। अब बची कितनी बच्चे? अब बची है एक चीज और, उस चीज का नाम क्या है बच्चे? जंक्शन। क्या नाम है? जंक्शन। चलो जंक्शन की बात कर लेते हैं। विवेक जी आपका सपना है मुझसे मिलने का। बच्चे कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ उन्नाव। मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से हूं और साधारण बच्चे व्यक्ति हूं, आपसे मिलूंगा दिल खुश हो जाएगा ठीक है। बस मेरा एक सपना है कि भाई साहब फिनिक्स परिवार हर जगह लहराए और बच्चे कहें राघव सर की जीएस पढ़ लो, अम्बुज सर की मैथ पढ़ लो, सचान सर की हिंदी पढ़ लो, पेपर पार हो जाएगा। सत्यता के साथ पढ़ाई होती है, सत्यता के साथ कोई दिखावा नहीं, कोई मजाक नहीं, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चे जंक्शन की बात करते हैं, किसकी? जंक्शन की बात करते हैं। तो जब जंक्शन की मैं बात करता हूं बच्चे, जबरदस्त तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, जंक्शन की मैं जब बात करता हूं तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है? 2004 वाले यूपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेटा, आने दो आने दो, ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, मैं अपनी शादी में बुलाऊंगा प्रिया उपाध्याय जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बुलाऊंगा, पक्का बतलाऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब बच्चे बहुत ध्यान से समझो, जंक्शन क्या होता है आप बताओ। जैसे मान लिया मैं अपने उन्नाव की बात बता रहा हूं, उन्नाव की, ठीक है, मेरे उन्नाव की बात समझ लो बहुत अच्छे से। उन्नाव भी सुने होगे, कानपुर सुने होगे, ठीक है, ये मेरा उन्नाव है। क्या है? उन्नाव। और जब कभी आप उन्नाव आओगे तो बच्चे उन्नाव वहां पे लिखा मिलेगा जंक्शन। क्या मिलेगा? उन्नाव जंक्शन। और यहां पे जब आप जाओगे एक उन्नाव के मतलब आगे जाओगे, मतलब ये उन्नाव है, उन्नाव के इस तरफ जाओगे आगे तो एक मिलेगा कानपुर। क्या मिलेगा? कानपुर, ठीक है बच्चे। बीच में 2 स्टेशन, 1 2, यहां पे एक लिखा है मगरवारा, इसके आगे लिखा हुआ है स्टेशन। क्या लिखा है? स्टेशन। बच्चे यहां पे क्या लिखा हुआ है? गंगा घाट स्टेशन। क्या लिखा हुआ है? गंगा घाट स्टेशन, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आज जंक्शन मैं समझा दूंगा आपको, आज जंक्शन समझा दूंगा बच्चे, और मेरे उन्नाव के स्टेशन भी सीख जाओगे आप। कभी भी उन्नाव आओगे तो कहोगे सर जी मजा आ गई। तो बच्चे उन्नाव के आगे पड़ेगा कानपुर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो हर राज्य का बच्चा जानता होगा। क्या जानता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो हर राज्य का बच्चा जानता होगा, उसका नाम है लखनऊ। LKO मतलब लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो हर बच्चा जानता है, जिसका नाम है लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ, ठीक है, ठीक है। चलो फिर बात समझ लेना बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या? लखनऊ से चली ट्रेन उन्नाव से चली कानपुर। अब बात समझो, उन्नाव से अगर आप इधर जाओगे तो आप सीधा चले जाओगे तो लखनऊ पड़ेगा, और जब आप इधर चले जाओगे तो एक जिला पड़ता है बच्चे इधर की ओर, एक प्रकार से बालामऊ हरदोई, मतलब आप एक जिला याद कर लेना, हरदोई, ठीक है। उन यूपी के जो बच्चे होंगे जानते होंगे। और आप इधर चले जाओगे उन्नाव से तो बच्चे इधर जो जिला पड़ेगा वो रूट किधर से जाएगा? रायबरेली का। किधर जाएगा? रायबरेली का, ठीक है, रायबरेली का। तो अब बात समझ लो आप बच्चे, चल बहुत ध्यान समझ लेना। उन्नाव जंक्शन जो है, जब आप उन्नाव से सीधा चले जा रहे हो लखनऊ, लेफ्ट चले जा रहे हो हरदोई, राइट चले जा रहे हो रायबरेली, तो आपने देखा उन्नाव के आगे जंक्शन क्यों लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि जहां से गाड़ियों के रूट बदलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। जहां से गाड़ियों के रूट बदलते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। एक सीधा भी, एक लेफ्ट भी, एक राइट भी, ठीक है। और आप देख रहे हो, अगर आप मगरवारा में खड़े हैं, कहां पे? अगर आप मगरवारा में खड़े हैं, कहां पे? मगरवारा में खड़े हैं। अगर आप मगरवारा से इधर जाएंगे तो आप उन्नाव की तरफ जाएंगे, इधर आप जाओगे तो कानपुर और गंगा घाट की तरफ। इससे यह पता चला कि जहां से सिर्फ एक ही रूट, मतलब आगे पीछे ही जाया जा सकता है, वो कहलाता है स्टेशन। और जहां से भाई साहब रूट बदलने वाली मिलती हैं उसको कहते हैं जंक्शन। तो उम्मीद करके कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को आज जंक्शन की परिभाषा समझ में आ गई विद एग्जाम्पल, ठीक। और बच्चे उन्नाव से कानपुर की दूरी सिर्फ 2 स्टेशनों के मध्य, एक मगरवारा एक गंगा घाट, और टोटल और दूरी लगभग में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और उन्नाव से कानपुर के लखनऊ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। तो आप इससे यह जान सकते हो कि जो मेरा उन्नाव है, जो हम जहां उन्नाव के निवासी हैं बच्चे, उसके अगल बगल 2 बड़े बड़े महानगर हैं, ठीक है।
दो बड़े बड़े महानगर हैं। बहुत बढ़िया। लक्ष्य कुमारा, जय हिंद सर, आप स्टडी को कितना टाइम देते हो? आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, थैंक यू सो मच। बच्चे आप सब मुझे ये बताओ, पहले तो पहली बार जंक्शन को इतने अच्छे से मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। क्या आप सबको आज जंक्शन की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? आप सब इतना बताओ, पहले बताओ। क्या बात है, सब बच्चों को समझ में आ गई, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। हां, कानपुर गए हो विवेक जी? आ जाना। कानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है भाई साहब अपना छोटा सा ठिकाना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हां बच्चे देखो, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, ठीक है, और मैं आपको वो कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं जो पूरा जीवन आप ना भूलो, जो पूरा जीवन आप मत भूलो, ठीक है। एटीट्यूड गर्ल, आप अभी कॉल कर लेना आफ्टर 1 आवर, या कल सुबह कर लेना 10 बजे आपका कॉल उठ जाएगा, ठीक है। क्या बात है, प्रीति जी कह रही है सर सबसे पहले मुझे मेरी मम्मी ने जंक्शन के बारे में बताया था। सल्यूट है ऐसी माता जी को जो आप सब इतने बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं लखनऊ से नहीं हूं, मैं उन्नाव से हूं, और उन्नाव से ही मैं, मेरा ये छोटा सा स्टूडियो है, वहीं से मैं पढ़ा देता हूं भाई साहब। यहीं पे मैं सोता हूं, यहीं पे खाता हूं, और मेरा उन्नाव स्टेशन जब आप उतरोगे तो भाई साहब उन्नाव स्टेशन के जस्ट मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर मेरा स्टूडियो है, जहां से ट्रेन की आवाज आया जाया करती है, ठीक है, ठीक है। और जब मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना होता है तब मैं 1 किलोमीटर दूरी पे चुक 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 चला जाता हूं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। आप जंक्शन के बारे में समझ लो। बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन बताओ, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन बताओ। तो बच्चे बता देना, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन, जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है? शिकागो, ठीक है, शिकागो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शिकागो। फिर याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा कौन है? भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, बोलो कन्हैया लाल की जय, मतलब बच्चे मथुरा, मतलब मथुरा, ठीक है, जबरदस्त। हां बहुत बढ़िया। हां, मां को नमन, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आर यू वेरी फनी सर? अच्छा, मैं फनी हूं कुछ भी कहो अल्लाह, है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चे, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन बच्चे शिकागो। देखो बहुत अध्यापक होंगे, मैंने यूपीएससी 2 बार क्लियर किया, 3 बार क्लियर किया, ये सब बताते हैं। भाई साहब देखो, जो चीज है यार, तुम हमारे पर्सनल लाइफ थोड़े जानने हो, तुम तो बस पूछते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं भाई साहब, मैं तैयारी करता हूं, मेरा अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेशन बताया तो ज्योतिष जी, भारत का हावड़ा, आपके पेपर में आया था। ओ माय गॉड, मतलब ये क्लास मुझे पहले पढ़ानी थी, मैंने कई बार बताया बच्चे, सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा भारत का है, ठीक है। क्या नाम है? हावड़ा, और जंक्शन मथुरा है। राधे राधे, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। फिर बच्चे देखो, शिकागो से अगर प्रश्न उठाओ तो क्या उठाओगे बच्चे? विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। तो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी किसे कहते हैं बच्चे? शिकागो को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। और शिकागो में क्या याद कर लेना, शिकागो जहां पर है बच्चे, अमेरिका में है। किस झील के किनारे है? तो याद कर लेना, मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे क्या स्थित है? तो याद कर लेना बच्चे,
शिकागो स्थित है। क्या स्थित है? शिकागो। मिशिगन झील के किनारे क्या स्थित है? शिकागो। मतलब जबरदस्त तरीके से आप पता ले जाओगे, ठीक है, जबरदस्त तरीके से आप पता ले जाओगे। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पहले भी बताया हूं, आप भूल गए होगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? आप सब बताओ मेरी चीजों को आज समझ में आया बहुत अच्छे से? अभी कल रेलवे के बारे में आगे चर्चा होगी, रेलवे के बारे में आगे चर्चा होगी, तो कल कितने बजे होगी बच्चे? 19 नवंबर 2021 चर्चा कितने बजे होगी? कल शाम 7 बजे, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैं आ जाऊंगा। कल शाम 7 बजे भी रेलवे के बारे में चर्चा होगी। पहली ट्रेन, मेट्रो, सबके बारे में बताऊंगा भाई साहब, सबके बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलो कल शाम 7 बजे। और बच्चे ये आपको जो पीडीएफ प्राप्त करनी है, ये जो मैंने आज पढ़ाई है इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारा फिनिक्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बच्चे, दीपक कुमार आपने यूपी कांस्टेबल का बैच लिया, आप मुझे बता देना कौन सा नोट्स नहीं मिला। हाँ, अपडेट करो ऐप को। बच्चे देखो यार, जो बात है सत्य है, ठीक है। अरविंद जी आपके पास पेमेंट करने का साधन नहीं है, आप पेमेंट किसी से भी करा सकते हो। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, किसी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, ठीक है। और आपको अगर कोई भी बैच लेना है तो विश्वास मानो, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो। एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, ठीक है बच्चे। और त्रिशूल बैच जिसको लेना है 1500 वाला 900 में है, 799 वाला कांस्टेबल का बैच 480 में। कूपन कोड आप 300 के यूज करो। क्या यूज करोगे? 300 के, ठीक है। 40% का बम्पर डिस्काउंट है 20 तारीख तक, तब तक 20 तारीख तक। बच्चे मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मस्त सोइएगा। और हां एक चीज और, आज आपके भर भर के कमेंट आने चाहिए। वीडियो समाप्त हो गए होने के बाद कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट आने चाहिए। आज देखते कितने लोग हमसे प्यार करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी बच्चे? आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास से आप कैसी लगी और आपने कितना कितना सीखा, ठीक। मैथ की क्लास कल से चलेगी बच्चे, बिल्कुल परेशान मत होना। आज की क्लास बताओ पहले कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और आपको एक प्रश्न बताना है। क्या बताना है? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए साथियों, विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम 7 बजे। और सब लोग 7 बजे जरूर आ जाना। और हां, अभी 9:30 बजे एसएससी जीडी जो 18 नवंबर के जो तीनों शिफ्ट के जीएस के प्रश्न है, कितने बजे भूल गए क्या? 9:30 बजे, 9:30 बजे मात्र 10 मिनट में, कितने? मात्र 10 मिनट में एनालिसिस होगा जबरदस्त तरीके से। कितने बजे? 9:30 बजे, ठीक है। तो साथियों विदा लेता हूं, 9:30 बजे सबके सब आना। कितने बजे आओगे? 9:30 बजे, 10 मिनट में एसएससी जीडी की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।